अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने एक दलील ये भी दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकता है। आपको बता दें कि 370 धारा को हटाने के बाद कई लोगों ने सियासी घमासान करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते आपको बता दें कि आखिर अनुच्छेद 370 है क्या, जिसके पीछे इतना बवाल छिड़ा हुआ है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है। यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता है। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था। वहीं संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत, हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। इस अनुच्छेद में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। इसमें कहा गया था कि इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया था। इसमें जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक उसी तरह जैसे भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। राज्य के संविधान को अपनाने के बाद नवम्बर 1956 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। बीजेपी काफी लंबे समय से इस अनुच्छेद को कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण की दिशा में कांटा मान रही थी। वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगी। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य की सरकार राज्य के राज्यपाल के समक्ष, यहाँ ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब संशोधन पारित हुआ तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जून 2018 में बीजेपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। वहीं जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लॉकडाउन लगा दिया गया। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों का ये तो हिरासत में लिया गया या फिर गिरफ्तार किया गया और नजरअंदाज भी किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाख जवानों को तैनात किया गया था। इंटरनेट को कुछ महीनों बाद जनवरी 2020 में बहाल किया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में बहाल किया गया। अनुच्छेदों को हटाए जाने के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर भी की गई थी। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच में पेश किया, जिसमें अदालत ने इस साल अगस्त में इस मामले को अंतिम दलीलें सुनाने की शुरू कर दी।